काफी पर्सनल सवाल है और जरूरी भी है। क्या राजनीति में आने के लिए वजन बढ़ाना जरूरी है? नहीं, वजन जो है अब किस कारणों से बढ़ा, ये तो जो है मेडिकल का विषय है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो विधाता चाहते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। मैं हो सकता है मैं राजनीति करना इस समय चाह रहा हूँ, ईश्वर कुछ और चाह रहे हो। कल को मेरी दशा और दिशा वो किस तरफ ले जाए, वो सारे रास्ते वैसे बनते चले जाते हैं। नदी का बहाव होता है ना। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके बारे में भी बहुत सारे अच्छी चीजें सामने निकल के आती हैं। और आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन भी एक अच्छी कोचिंग चला रहे थे, आप चाहते तो आपका जीवन उस कोचिंग से चल जाता। क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक पत्रकार के रूप में उपस्थित है, इसलिए आप अपने बारे में नहीं बता सकते। लेकिन मुझे पता है कि आप भी अपना जीवन अच्छे से जी सकते थे। अच्छे से आप जो आज के 5-7 साल पहले 20-30 हज़ार 40 हज़ार कमा ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन पैसों को छोड़ करके, उन ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके, घर की आराम की जिंदगी को छोड़ करके कहीं ना कहीं आपने संघर्ष का रास्ता चुना। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। अमूमन जब वीडियो स्टार्ट करता हूं तो अपना परिचय पहले देता हूं, लेकिन आज कुछ अलग करना है। अलग करने की वजह थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मेरे बगल में है अंकित मिश्रा, आगे लगता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी शब्द क्यों लगाते हैं, इस पर चर्चा होगी। फिलहाल चर्चा का विषय यह है कि अटल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित अंकित मिश्रा घर आए हैं। थोड़ा सा और बता दें कि अंकित मिश्रा बचपन के मित्र भी हैं, तो स्वागत से पहले बधाई दूंगा इनको। और इतना बेहतरीन मुकाम जो इन्होंने पाया है उसके विषय में भी बात होगी, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे, बधाई देंगे। अंकित, बहुत बहुत बधाई आपको गोरखपुर का नाम रोशन करने के लिए, और स्वागत है आपका घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जैसा कि विकास जी हमारे साथ पढ़े भी हैं और बहुत बचपन से हमको जान रहे हैं, और बचपन से मैं ये गवाह के तौर पे भी हमारे साथ मौजूद है कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही मेरा हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान रहता था। और बहुत सारे पुरस्कार, जो भी विद्यालय में कोई भी प्रतियोगिता होती थी तो भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से लगभग प्रथम और द्वितीय स्थान ही मेरा रहता था। और जैसा कि यह सम्मान मेरा नहीं है, बल्कि यह सम्मान मेरे साथ रहने वाले उन तमाम भाइयों का है जो आज मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाई ही मेरी शक्ति के रूप में काम करते हैं। क्योंकि जब भी मेरे दिमाग में कोई ख्याल आता है तो उसे ज़मीन पर परिणत करने के लिए जो साधन, जो पूंजी और जो युवाओं की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई मेरे साथ कदम से कदम मिला करके मेरी सोच को सही दशा और दिशा देने का काम करते हैं। इसलिए यह सम्मान आप सबका है, यह सम्मान प्रत्येक मेरे भाई का है और यह सम्मान प्रत्येक गोरखपुरवासी का है। क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र से मात्र मेरा ही चयन हुआ, दिल्ली बौद्ध संघ द्वारा पुरस्कृत किया गया, जहाँ पर कई लगभग 10 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं यह गोरखपुर के लिए गर्व की बात है। और मेरा जीवन, मेरी सांस जब तक रहेगी, मैं अपने मातृभूमि का, अपनी धरा का नाम बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। सवालों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अंकित, अब थोड़ा सा ये बताइए कि राष्ट्रवादी, चूंकि जब आप फेसबुक पेज, अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाए थे सबसे पहले, तो तभी से ये नाम प्रचलित था। शुरू में थोड़ा सा बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे, लेकिन अब वो सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे की कहानी क्या थी? देखिए, हमारे सोच में हमारा कोई परिवार नहीं है। मैं पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को अपना परिवार मानता हूँ। मैं ऐसे संस्कार से निकला हूँ, मैं ऐसी माटी से आया हूँ जहाँ की माटी मुझे पूरे देश को अपना परिवार मानने के लिए कहती है। तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसलिए सोचा कि कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र का संबोधन मैं अपने नाम से करूं। क्योंकि जैसे ही मेरा नाम कोई सुने तो उसे ये लगे कि अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी, मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का संबंध, इस व्यक्ति की सोच, इस व्यक्ति की इच्छा, इस व्यक्ति को अपने मातृभूमि से लगाव है, वो नाम पढ़ते ही पता चल जाए। इसलिए मैंने अपने नाम के साथ राष्ट्रवादी जोड़ा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग देश के लिए जीते हैं। अगर हम लोग देश के लिए जीना नहीं सीखेंगे तो फिर हम लोग समझिए अपने जीवन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला अधिकार हमारे ऊपर देश का है। देश के अधिकार के बाद अब हमारे परिवार का अधिकार बनता है, हमारे समाज का अधिकार बनता है, सब चीज़ों का अधिकार बनता है। क्योंकि जब देश की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं तो सबसे पहले जो देश का सच्चा नागरिक होता है वो उस लड़ाई में अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश की धरा पर अपने जान को कुर्बान कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप को देश से जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने विकास को देश के विकास के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल, चूंकि अभी अंकित ने भी बताया है, और सही बात है कि इस बात का हम लोग साक्ष्य हैं, जितने भी लोग इनके साथ पड़े हैं। हालांकि जब ये राजनीति में उतर गए हैं तो दोस्ती किनारे हो जाएगी। जब भी ये गलती करेंगे तो माइक के माध्यम से इनका कान हम लोग पकड़ेंगे, वो अलग बात हो गई, आगे की बात हो गई। लेकिन ये सही है कि अंकित जब क्लास स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमेशा टॉप 3 में और कंपटीशन में
टॉप पे हमेशा बने रहते थे लगातार। मैं अगर LKG से बात करूँ और 12 तक की, उसके बाद से फिर हम लोग अलग अलग हो गए, वो अलग बात है। अचानक से अंकित पढ़ाई करते 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 राजनीति की तरफ चले गए। देखिए, वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि वही है वही जो राम रचि रखा। इंग्लिश में भी कहा गया है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब यही है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो विधाता चाहते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। मैं हो सकता है मैं राजनीति करना इस समय चाह रहा हूँ, ईश्वर कुछ और चाह रहे हो। कल को मेरी दशा और दिशा वो किस तरफ ले जाए, वो सारे रास्ते वैसे बनते चले जाते हैं। नदी का बहाव होता है ना। अब मौका नहीं मिलेगा पीछे मुड़ने का, जहाँ तक आप पहुँच गए हैं अब मौका नहीं मिलेगा। नहीं, पीछे मुड़ने का कोई जो है ऐसा जो है रुझान भी नहीं है। और मेरा जीवन बहुत समृद्ध है, सुखी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति का जीवन बहुत सुखी है जो व्यक्ति सामाजिक है। अरस्तु ने भी कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, और इस लाइन से अगर सोशल शब्द हटा दीजिए तो मैन इज अ एनिमल, अर्थात वह व्यक्ति जो सोशल नहीं हो क्या है, एनिमल है। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सुख में भी होता हूँ तभी मेरे साथ 10 लोग रहते हैं, मैं दुख में भी होता हूँ तभी मेरे साथ 10 लोग रहते हैं। और किसी के दुख में मैं पहुँचता हूँ, किसी के सुख में पहुँचता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे याद करते हैं, तमाम कार्यों से याद करते हैं। तो इससे सुखी जीवन कुछ हो नहीं सकता है। बाकी मैं जिस भी रूप में रहता, मैं इस अपने लाइफ को हमेशा जो है, मैं अपने इस जीवन को हमेशा जो है कहीं ना कहीं मिस करता। तो मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ अपने जिस भी मुकाम पे हूँ, और जो भी कर रहा हूँ मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और लोगों को खुशी दे करके जो खुशी मिलती है वो खुशी कहीं नहीं मिलती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला करके जो अपने चेहरे पर मुस्कान आती है उसका आनंद ही कुछ और है। एक बार कोई भी व्यक्ति जब किसी के चेहरे पर एक बार मुस्कान ला देगा तो मेरी तरह उसका भी ध्येय वही होगा कि वह किसी न किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते रहे। इसलिए जो है पर्सनल सवाल पे आ जाते हैं। एक पर्सनल सवाल है और जरूरी भी है, क्या राजनीति में आने के लिए वजन बढ़ाना जरूरी है? नहीं, वजन जो है अब किस कारणों से बढ़ा, ये तो जो है मेडिकल का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जो है दिन भर चलता रहता हूँ। मुझे तो सोने के लिए भी बहुत मुश्किल से वक्त मिल पाता है, बहुत मुश्किल से सो पाता हूँ। और जब से आँख खुलती है और जब तक आँख बंद नहीं हो जाती है तब तक लोगों के बीच में ही रहता हूँ, लोगों के कार्यों से जुड़ा रहता हूँ, अपने कार्यों में ही लगा रहता हूँ। और पता नहीं क्यों वजन बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं, बहुत खाता हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि जो है कभी दोनों टाइम का भोजन अच्छे से नसीब हो जाता हो, क्योंकि जो है एक तो विद्यार्थी जीवन है, दूसरा जो है अभी संघर्ष का जीवन है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चुनौतियां हैं, अंतर्मन में बहुत सारे संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है। उन सभी चुनौतियों झंझावातों को झेलते हुए आगे निकल रहा हूँ। और मैं जैसा कि मालूम है मैं कविताएं भी लिखता हूँ, तो मैंने खुद भी अपने लिए भी 4 लाइनें लिखा था कि कामयाबी को अपनी पहचान बना लो, हो जाए नामुमकिन भी मुमकिन, ऐसा अरमान बना लो, तुम्ही से है सब कुछ, तुम्ही में है सब कुछ, दो तूफानों से बिना डिगे खुद को ऐसी चट्टान बना लो। तो कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन आप कंटिन्यू कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है वजन बढ़ने का कोई ऐसा कारण तो मुझे नहीं मालूम पड़ता है, फिर भी मैं अक्सर देखता हूँ कि अमित शाह का भी वजन बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को छोड़ दिया जाए, योगी जी को छोड़ दिया जाए, तो लगभग ज़्यादातर जो ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनका वजन बढ़ जाता है अमूमन। और चूँकि आप अभी ये बात अभी तो सामने आ चुकी है कि आप मेरे क्लासमेट रहे हैं और मुझसे तो 4 साल बड़े लग रहे हैं, ये कह के मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि लोगों की सोच है कि बहुत भोजन करने से वजन बढ़ता है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण को लेकर के समझ चुका हूँ कि जो है भोजन न करने से भी वजन बढ़ता है। तो मेरा वजन जो है भोजन न करने से। यहाँ पे कुछ और भी समर्थक हैं, इनके दोस्त हैं, इनके तमाम वो समर्थक जो अभी इन्होंने कहा कि हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। मेरे साथ सोमू मिश्रा है। आज सोमू थोड़ा सा आ गया है, कैसा लग रहा है? आज अंकित का स्वागत आपने किया और तमाम भाइयों ने किया, मैं भी यहाँ पे आया, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा ही लग रहा है स्वागत करते हुए। अपना भाई, अपना गुरु आज उस ऊंचाई तक जा रहा है, बड़ा अपने आप को खुशी फील हो रही है। और ये मुकाम बार बार आए, भगवान से दुआ करेंगे ऐसा बार बार हो, स्वागत करने का मौका मिले। चुनाव आपको भी लड़ना है? हाँ, चुनाव हमको भी लड़ना है। वार्ड संख्या 42 से जिला पंचायत प्रत्याशी भाई के सहयोग से लड़ेंगे। भाई का सहयोग रहेगा। अच्छा, राजनीतिक सहयोग बचपन की राजनीतिक सहयोग नहीं है, बचपन की एक ही गाँव के हम लोग हैं, एक घर के हैं। तो कोई कुछ कहना चाहेंगे? भाई अपना भाई और क्या कर रहे हैं और हमेशा आजू से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। हम नहीं रोक सके जमाना जमाने में जम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। कैसा लग रहा है? मुझे काफी गर्वान्वित हो रहा है, हमको काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि अंकित भैया हमारे एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक मजदूर पार्टी है। सीख रहे हैं कुछ?
बिल्कुल यही मेरे प्रेरणा और मैं इन्हीं से अपनी मतलब छोटी सी शुरुआत किया हूँ छात्र जिंदगी में, छात्र नेता वाली जिंदगी में। हमेशा से भैया हमें सिखाते हुए आए हैं और कभी भी अगर मुझे कोई परेशानी थी तो मैं भैया से एक बार जरूर उस बारे में बात करता हूँ, और चाहे वो राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो, और हर मसले में भैया हमारे साथ देते हैं। ऐसा कोई मसला जिसमें भैया हमारे साथ न देते हो। आज इसीलिए आज हमें काफी गर्व हो रहा है। अंकित भाई, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जैसा कि आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके बारे में भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, और आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन, आप भी एक अच्छी कोचिंग चला रहे थे, आप चाहते तो आपका जीवन उस कोचिंग से चल जाता, क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक पत्रकार के रूप में उपस्थित है, इसलिए आप अपने बारे में नहीं बता सकते। लेकिन मुझे पता है कि आप भी अपना जीवन अच्छे से जी सकते थे, अच्छे से आप जो आज के 5-7 साल पहले 20-30 हज़ार 40 हज़ार कमा ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन पैसों को छोड़ करके, उन ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ करके, घर की आराम की ज़िंदगी को छोड़ करके कहीं ना कहीं आपने संघर्ष का रास्ता चुना है। मात्र इसीलिए चुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप इस समाज को एक आईना बन करके आगे ले जाएं, और निश्चित रूप से आप समाज के आईना बन रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि आप जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपको भावी भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जीवन में इसी तरह से हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। भगवान और ये पूरा देश आपके साथ है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित मिश्रा को। तो ये थे अंकित मिश्रा, राष्ट्रवादी अटल स्मृति सम्मान से नवाजे गए द्वारा इनको ये सम्मान मिला। बहरहाल यह सम्मान गोरखपुर का सम्मान है, गोरखपुर के लाल का सम्मान है, गोरखपुर माटी का सम्मान है। अंकित मिश्रा राजनीतिक जीवन में जब आएंगे तो ये जो, चूंकि आज का जो इंटरव्यू था वो इनके स्वागत के लिए था, और ये जो मुकाम हासिल किए हैं उसकी बधाई के लिए था। आगे जब भी राजनीति में अंकित मिश्रा, इन्होंने हमेशा ये बात कही है मुझसे, हमेशा कहते हैं जब भी बात होती है कि विकास, यदि मैं भी कुछ गलत करूं तो अपनी माइक की जो धार है उसको मेरे लिए, मेरे खिलाफ भी उठा लेना, मैं कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करूंगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे।